नमस्कार आप सभी को। मैं राहुल माहेश्वरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टीचर में। लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के करेंगे। आज हम उन क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। आप देखिएगा कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा वो सारे के सारे क्वेश्चन सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, The smallest common multiple of 30, 45 and 60 between 200 and 400 divide by the largest common factor of 15, 24 and 45 is। और आपके सामने चार ऑप्शन लिखे हुए 120, 180, 60 and 90। आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल जो आएगा इनका, और वो कॉमन मल्टीपल 200 और 400 के बीच में होना चाहिए। जब उसको आप डिवाइड करेंगे लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर से, तब क्या आंसर आएगा। एक बार इसे आप सॉल्व करिए। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम होता है। स्मॉलेस्ट या लीस्ट या फिर लोएस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले आपको इसका क्या निकालना है, 30, 45 और 60 का आपको निकालना है एलसीएम। तो आप क्या करेंगे, पहले 30, 45 और 60 का एलसीएम फाइंड कीजिए। सबसे पहले आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। 45 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, 30 आ जाएगा ये। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, 45 और जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। नाउ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15 और 5 एज इट इज़। अब 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5। तो आप क्या देखते हैं कि इसका एलसीएम कितना आ जाता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 5 ज़ा होता है 180। तो आपका जो फर्स्ट ब्रैकेट में दिया हुआ था द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 30, 45 एंड 60, तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा आपका 180। लेकिन इसके आगे एक कंडीशन और लिखी हुई है, बिटवीन 200 एंड 400। आप देखते हैं कि 180 200 से स्मॉलर है, तो आपको क्या करना है, इसका एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये हो जाएगा 360। 360 आपने देखा कि 200 और 400 के बीच में आ गया, राइट। अब आपको क्या करना है, द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, आपने पढ़ा था HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट को यहाँ पर लार्जेस्ट लिखा गया है। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 24 एंड 45। इट मीन्स यहाँ पर आपको इसका HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप स्मॉलर दोनों नंबर ले लीजिए। 15 से डिवाइड कीजिए 24 को, 15 1 ज़ा 15, रिमाइंडर आपको बचता है 9। 9 से आप डिवाइड करेंगे 15 को, 9 1 ज़ा 9, यहाँ से बचेगा 6। 6 से डिवाइड करेंगे इस 9 को, 6 1 ज़ा 6, यहाँ से रिमाइंडर बचता है 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 2 ज़ा 6। आपका इन दो नंबर का HCF आता है 3। अब आप इस 3 से डिवाइड करेंगे 45 को। 3 से आपने डिवाइड किया 45 को, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर बचा 1, 5 नोट किया, 3 5 ज़ा 15। आपने क्या देखा कि 3 से ही 45 भी डिवाइड हो गया, इसका मतलब आपका HCF आ गया 3। LCM आपका है 360 और HCF आपका है 3। आपको क्या करना है, LCM को HCF से डिवाइड करना है। इट मीन्स 360 अपॉन 3 जब आप करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और आपका 120 फाइनल आंसर आ जाएगा। आप ऑप्शन में मैच कर लीजिए कौन सा, फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हो चुकी है। आगे आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, आप बस आज देखते जाइए कि किस तरह से HCF, LCM और नंबर सिस्टम के दूसरे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि सिर्फ लैंग्वेज का हेर फेर किया जाता है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए, आप लैंग्वेज से अंडरस्टूड हो गए एक बार, तो आपको नंबर सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं सिर्फ एक चैप्टर से। और जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, आपको सिर्फ उतने ही कॉन्सेप्ट से 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, अगर आप लैंग्वेज से अंडरस्टूड हो गए तो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, देखने में क्वेश्चन आपको बहुत लंबा चौड़ा लगेगा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है।
अ नंबर इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100। हाफ ऑफ 100 का मीनिंग हो गया कि अगर नंबर आपने x मान लिया तो ये नंबर स्मॉलर है 100 के हाफ से। 100 का हाफ होता है 50। हाफ का मीनिंग होता है 1/2, तो 100 का हाफ हो गया 50। तो ये नंबर 50 से स्मॉलर है, इट मीन्स 50 ग्रेटर है। हाफ ऑफ 100 एंड लाइज बिटवीन 4 टेंस एंड 5 टेंस। 4 टेंस मीन्स 4 इंटू 10 और 5 इंटू 10, इट मीन्स 40 और 50 के बीच में है ये नंबर कहीं पर। 1 डिजिट इज 1 लेस देन 10th डिजिट। जो वंस और टेंस की वैल्यू होती है, वंस, टेंस, 100, इस तरह से वंस, टेंस, 100, तो जो 1 डिजिट है वो 10th डिजिट से 1 लेस देन है। इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज 7, अगर 10th डिजिट का और 1st डिजिट का सम 7 है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर इज। तो इस नंबर में इन डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई क्या होगा? तो आप क्या देखते हैं कि नंबर 50 से तो स्मॉलर है, राइट? अब आ रहा है 40 और 50 के बीच में, तो एक काम क्यों ना करें कि आप 40 से 50 के बीच के नंबर लिख लें। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एंड 49, राइट? अब कंडीशन में आपके क्या दिया हुआ है कि 1 डिजिट इज़ 1 लेस देन 10th डिजिट। आप इसमें से देखिए कि कौन सी 1st डिजिट पर जो वैल्यू है वो 10th डिजिट से 1 लेस देन है। जब आप यहाँ वाली 1st डिजिट देखते हैं तो ये इससे 3 कम है, 3 लेस देन है, ये इससे 2 लेस देन है, ये इससे 1 लेस देन है, और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो कंडीशन गिवन है। 1 डिजिट इज़ 1 लेस देन 10th डिजिट। ये 1s की वैल्यू है 1s प्लेस और ये 10th प्लेस। तो ये डिजिट इससे 1 लेस देन है और इन दोनों डिजिट्स का सम आपको दिया हुआ है 7। तो आप 4 और 3 का सम अगर करते हैं तो 7 आता है। इट मीन्स आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है। आपसे पूछा गया है देन द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर, तो प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? 4 3 12, 4 3 12, 12 आपका थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है 30028 इज इक्वल टू 28 वंस प्लस 28,000 प्लस डैश टेंस। मतलब इस नंबर को एक्सपेंड करके ब्रेक करके लिख दिया गया है। इट मीन्स 28 वंस का मीनिंग वंस होता है हमेशा 1, 1000 कितना होता है 1000, और टेंस कितना होता है 10। ठीक, ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर लेंगे। 28 वंस का मीनिंग कितना हो गया? 28 1s are 28। 28,000 का मीनिंग कितना हो गया? 28 की 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28,000। और टेंस मीन्स यहाँ पर किस नंबर का 10 से मल्टीप्लाई किया जाए कि इन तीनों को ऐड करके आपका 30,028 आ जाए। तो आप इसे किस तरह से करेंगे? 28,000 में आपने 28 ऐड कर लिया पहले, तो ये आपका हो गया 28,028। इस नंबर को जब आप इधर लेकर आएंगे, इसमें से माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 30,028 माइनस 28,028। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0, 10 में से 8 लेस करेंगे तो 2, और 2 में से 2 लेस करेंगे 0, मतलब 2000 आ गया आपका। लेकिन ये 2000 में टेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इस 2000 में ये टेंस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू है ये x, अगर यहाँ पर मान लें x इंटू 10, ये इसकी किसकी वैल्यू है? x इंटू 10 की वैल्यू है। समझ पाए आप? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। तो आपका ब्लैंक में क्या फिल हो जाएगा यहाँ पर? 200। 200 आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको क्या करना है? इसके फैक्टर्स करके लिख लेने हैं। 603 और 28 के फैक्टर्स लिख लेने हैं। 603 के फैक्टर, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से। 603 इंटू 28 इज इक्वल टू 63 इंटू 4 इंटू डैश। अगर आप इसे 9 से डिवाइड करें
तो इसके फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 6 जा 54, रिमाइंडर आया 6, 9 7 जा 63। इसी तरह आप 28 को लिख सकते हैं 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 63 इंटू 4 इंटू डैश। आप देखते हैं कि 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 7 जा होता है 63 इंटू 67 इज इक्वल टू 63 इंटू डैश। आपने देखा 63 यहाँ आ गया तो 63 कैंसिल हो गया, तो यहाँ डैश की जगह क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 67। तो इस ब्लैंक में आ जाएगा आपका 67। आसान सा क्वेश्चन था, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इफ़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 15201 प्लस द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 2659 इज इक्वल टू 7 इंटू डैश। इस डैश में आपको बताना है क्या फिल करना है। तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि प्लेस वैल्यू निकालनी है, पहले 5 की, फिर प्लेस वैल्यू निकालनी है 6 की, अलग अलग नंबर्स में प्लेस वैल्यू निकालना आपने सीखा था। तो 15201 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5, और इसके आगे जितनी डिजिट्स हैं 1 2 3, तो 1 2 3 0 आ जाएंगे। इट मीन्स कितना आ गया 5000 प्लस इस नंबर में आप 6 की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 6 के एक लिखेंगे 6, और 6 के आगे कितने डिजिट्स हैं 1 2 2 0, 6 की प्लेस वैल्यू आ गई, इसे ऐड करके आया 5600। आपसे पूछा है कि 7 इंटू वॉट, 5600 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो 7 8 जा 56 होता है, और 8 के आगे 2 0 हमने लगा दी तो 7 8 जा 5600। 7 आपका ऑलरेडी गिवन है, तो ब्लैंक में क्या आ जाएगा आपका 800। आसान सा क्वेश्चन था। अगर आप प्लेस वैल्यू सीख चुके हैं, आप लैंग्वेज से अंडरस्टूड है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48 इज इक्वल टू 999 प्लस 9 इंटू डैश। आपने फैक्टर्स पढ़ा है, मल्टीपल्स पढ़ा है। पॉजिटिव फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो धनात्मक होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव साइन नहीं आता, वो होते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स। तो फैक्टर्स आपके कौन कौन से हो गए, फैक्टर्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं यहाँ पर। 36 के टोटल फैक्टर्स होते हैं। 36 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। इतने सारे नंबर से 36 डिवाइड हो जाता है, तो इतने सारे 36 के फैक्टर्स हो सकते हैं। इसी तरह 48 इतने सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो 48 के ये सारे फैक्टर्स हैं। समझ पाए आप। अब क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन पॉजिटिव फैक्टर, जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो कॉमन होने चाहिए। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, आप देखते हैं 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है और 12 कॉमन है। इनके अलावा तो कोई और नंबर ऐसा है नहीं, कोई और फैक्टर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। तो इन कॉमन फैक्टर्स का आपको करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12। तो करते हैं मल्टीप्लाई। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा और 24 6 जा 24 इंटू 6 इंटू 12। इट मीन्स 24 इंटू 12 6 जा 72, और 24 और 72 का मल्टीप्लाई होता है 1728, 1728। 1728 को आपको लिखना है इस फॉर्म में, मतलब 999 प्लस 9 गुणा डैश। क्या आना चाहिए, 999 प्लस 9 इंटू डैश। ये 999 इधर पॉजिटिव है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1728 में से जब 999 लेस करेंगे तब आपका आएगा 18 में से 9 गए 9 बचे, 11 में से 9 गए 2 बचे, और यहाँ बचा 6 में से 16 में से 9 गए, ये बचे 7। 729 इज इक्वल टू 9 इंटू, अगर हम इसकी जगह x मान लें तो ये 9 इंटू एक्स। इट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 729 अपॉन 9। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 8 जा 72 और 9 1 जा 9। इट मीन्स यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 81। इस ब्लैंक में आप क्या फिल कर देंगे, 81 आपका आंसर है। आपको लैंग्वेज से अंडरस्टूड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लैंग्वेज से अंडरस्टूड नहीं, लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से नहीं कर पाएंगे, आप इसी में उलझ कर रह जाएंगे। और सीटेट का पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है, क्योंकि उसमें पेडागोजी का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। पेडागोजी के क्वेश्चंस और ऑप्शंस पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है।
तो आपको जो टाइम सेव करना होता है वो मैथमेटिक्स में ही सेव करना होता है। मैथ और ईवीएस का जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है आपको उसमें टाइम सेव करना होता है, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है, सॉलिड नंबर होते हैं, इसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैथ का क्वेश्चन अगर आपको आता है, आपका ऑप्शन मैच कर गया तो वो सॉलिड नंबर है आपके, ठीक है। 81 आपका ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ से आप अगर टाइम बचा पाएंगे तभी आप पेपर को पूरा अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपने टाइम कंज्यूम कर लिया मैथ में ही ज़्यादा तो मुश्किल हो जाएगा आपको पेपर अटैम्प्ट करना पूरा। समझ पा रहे हैं आप? तो लैंग्वेज अगर आप समझना शुरू कर दिया है इसका मतलब आपको मैथ्स आने लगा है और आप इसके क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। आपके सामने फिर से स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन है। 112 वंस प्लस 12,000 इज इक्वल टू 11,012 प्लस डैश टेंस। टेंस का मीनिंग पहले ही मैंने आपको बता दिया, होता है 10। इसका मतलब यहाँ जो भी नंबर आएगा, अगर जो भी नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, राइट। तो 112 वंस का मीनिंग क्या होता है? 112 वंस का मीनिंग होता है 1, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 भी आएगा, प्लस 12,000 इज इक्वल टू 11,012 और प्लस x इंटू 10 मीन्स 10x। ये आपका ऐड होकर हो जाएगा 12,012 और जब ये इधर आएगा तो माइनस 11,012 इज इक्वल टू 10x। 12,012 से आप 11,012 लेस करते हैं अगर, तो 2 में से 2 लेस किया तो 0, 1 में से 1 लेस किया 0, माफ़ कीजिए यहाँ पर 12,112 आएगा। 1 में से 0 लेस किया 1, 2 में से 1 लेस किया 1, 1100 आ गया आपका। 1100 इज इक्वल टू 10x। और जब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1100 अपॉन 10, 0 से 0 हो गया कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपकी 110। कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? 4th ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। समझ पाए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 84 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 7 इज। 84 के सारे फैक्टर्स बताने हैं जो 7 के मल्टीपल्स भी होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 84 के मल्टी फैक्टर्स लिखने हैं। 84 किस किस नंबर से डिवाइड होता है? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 और फिर 84। इतने सारे नंबर से 84 डिवाइड होता है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि 84 के इतने सारे फैक्टर्स हमने 84 तक के तो कर लिए, अगर कोई बड़ा सा नंबर आ जाएगा तो इतने सारे फैक्टर्स कैसे करेंगे? क्या फैक्टर्स करना ज़रूरी है? फैक्टर्स लिखना ज़रूरी है? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, फैक्टर्स लिखना ज़रूरी है, क्योंकि सम पूछा है ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स का जो 84 के हैं और 7 के मल्टीपल्स भी होने चाहिए। लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं दिया जाएगा, इतना ही बड़ा नंबर दिया जाएगा जिनके फैक्टर्स आप आसानी से कर पाएँ, जिनके फैक्टर्स आप आसानी से लिख पाएँ। आपको 2-3 हज़ार या 5,000 10,000 इतना बड़ा नंबर नहीं दिया जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे कहा है कि 84 के फैक्टर्स, ये तो आ गए सारे फैक्टर्स। अब पूछा है 7 के मल्टीपल्स भी होने चाहिए। तो 7 के मल्टीपल्स कौन कौन से? एक तो 7 खुद है, फिर 14 है, फिर 21 है, फिर 28 है, फिर 42 है और 84 खुद। इतने सारे 7 के मल्टीपल्स भी हैं जो 7 की टेबल में आते हैं। इनका आपसे पूछा है सम। तो सम क्या होगा? 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26 का 6 कैरी 2, 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19। 196 आपका किस ऑप्शन में? 3rd ऑप्शन में है। 196 इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे इजी क्वेश्चन भी सीटेट पूछ लेता है। थर्ड क्लास या सेकंड क्लास में ये क्वेश्चन बच्चों को सिखाया जाता है। द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको पता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है कि आप 4 टाइम्स 9999 लिख देते हैं। एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? 100। 1 के आगे जितनी डिजिट्स बच जाती हैं उतने ज़ीरो लगा देते हैं। जैसे 3 डिजिट का नंबर पूछा है तो आप उसमें से एक डिजिट तो हो गई 1, कितनी डिजिट बच गई? 2, तो 2 डिजिट की जगह आप 2 ज़ीरो लगा देंगे। तो इसका सम कितना आ जाएगा? आप देखते हैं यहाँ से 9 और 1 10 का 0, कैरी 1, 9 और 1 10। ये आपका सम आ जाएगा 10099। ये इस तरह के क्वेश्चन सेकंड या थर्ड क्लास में बच्चों को कराए जाते हैं। इतने इजी क्वेश्चन भी सीटेट कई बार पूछ लेता है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीटेट में तो नहीं आया हुआ, लेकिन इस तरह के दूसरे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से फॉर्म किया है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी सेकंड या थर्ड क्लास में ही सिखाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स जिन लोगों ने इसको कभी ठीक से नहीं पढ़ा होता वो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मेड फ्रॉम द डिजिट्स 10587। तो आपसे सबसे पहले क्या करना है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर बताना है। मीन्स ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर। ठीक, अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं, वो देखते हैं 0 सबसे छोटा नंबर है इसमें, तो वो 0 यहाँ लिखते हैं, फिर 1, फिर 5, फिर 7, फिर 8, मतलब इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो 0 की स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं होती। ये नंबर 4 डिजिट का नंबर रह गया 1578। इस 0 की तो वैल्यू ही खत्म हो गई। अगर इस 0 की वैल्यू खत्म हो गई तो ये 5 डिजिट का नंबर रहा कहाँ? ये तो 4 डिजिट का नंबर हो गया। इसलिए आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको नंबर किस तरह से फॉर्म करना है, जो 0 से बड़ा नंबर है आप उसको सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद 0 को लिखेंगे, फिर 5, 7, 8। अब इनका डिफरेंस आप फाइंड आउट कर देंगे। अगर सिंगल 0 की जगह 2, 3 या 4 0 भी हैं तब भी आप 0 से जस्ट नेक्स्ट जो बड़ी डिजिट होगी उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद 0 0 लिख लेंगे, अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कराया जा रहा है तो। राइट, अब आप इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 में से 8 लेस किया 2, यहाँ बचा 0, फिर से 10 में से 7 लेस किया 3, यहाँ बचा 4, 14 में से 5 लेस किया 9, यहाँ बचा 6 में से 0 लेस किया 6, और यहाँ बचा 8 में से 1 लेस किया 7। 76,932 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं। आप 2016 का सीटेट के दोनों पेपर उठा के देख लीजिए, फरवरी और सितंबर वाला, आपको ये सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम में मिल जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस हर बार के सीटेट में आए हुए हैं, 4 से 5 या 6 क्वेश्चन तक भी आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर की बुक उठाकर नंबर सिस्टम की क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ लैंग्वेज का ही हेर फेर होगा इधर उधर। अगर आप एक बार लैंग्वेज से फ्रेंडली हो गए, एक बार आप लैंग्वेज समझ गए, तो नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और ये सॉलिड मार्क्स होंगे आपके। देखिए, आप कोई भी सब्जेक्ट सॉल्व करें, CDP सॉल्व करें, इंग्लिश या हिंदी सॉल्व करते हैं, तो उसमें आप फुल श्योरिटी के साथ कोई भी आंसर मार्क नहीं कर सकते। लेकिन मैथ का एक ऐसा पोर्शन होता है कि 15 मार्क्स आपके पूरे सॉलिड बन सकते हैं। 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है, पेडागोजी आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, नो डाउट। बिना पेडागोजी के आपका पेपर क्लियर नहीं होने वाला है, लेकिन स्कोर आप अगर इसमें बढ़ा लें और टाइम सेव कर लें मैथमेटिक्स में, तो आप पेडागोजी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे पाएंगे, अपने हिंदी इंग्लिश के पेडागोजी को एक्स्ट्रा टाइम दे पाएंगे और उसको समझ कर ठीक से डिसीजन ले पाएंगे। होता क्या है कि जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हम हड़बड़ी में सेकंड ऑप्शन की जगह थर्ड ऑप्शन मार्क कर देते हैं, या फिर हमारी ओवल करने की सीक्वेंस ही गलत हो जाता है पूरा। हम ओवल 3 या 5 क्वेश्चन के ग्रुप में करते हैं, जैसे 1 2 3 4 1 इस तरह से करते हैं। हमारा अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो पूरा सीक्वेंस गलत हो जाता है। तो हड़बड़ी नहीं करनी बिल्कुल भी। नंबर सिस्टम आपने समझ लिया है, क्वेश्चंस आपको आने लगे हैं, आप करने लगे हैं क्वेश्चंस।
डेमो मैंने आपको दिखा दिया किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर की बुक उठाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि 25 डेज़ में आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट करा दूंगा, तो करा दूंगा, भरोसा रखिए आप मुझ पर, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुश रहिए।